पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड को देखा था कि वो कैसे काम करते हैं और उनके बारे में हमने प्रैक्टिकली समझा था। और हमने गो टू स्टेटमेंट भी देखी थी जो कि एज अ जंप स्टेटमेंट काम करती है। किसी भी पॉइंट से हम अपने प्रोग्राम में किसी भी दूसरे पॉइंट पे जंप कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है जो कि है टाइप कास्टिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो स्वागत है गाइस आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊंगा कि टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है और क्यों इसको यूज़ करना चाहिए और कितने टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हम करने वाले हैं। टाइप कास्टिंग को यूज़ करने से पहले, टाइप कास्टिंग को सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना अपना एक ट्यूटोरियल बना लेता हूँ टाइप कास्टिंग के नाम से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। stdio.h इतने अच्छे तरीके से मैं टाइप कास्टिंग आपको बताऊंगा ना कि आप कभी भूलोगे नहीं टाइप कास्टिंग और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि टाइप कास्टिंग कैसे करनी चाहिए हमको और कब कब हम टाइप कास्टिंग किस किस डेटा टाइप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो देखो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे मैंने लिखे भी रखा है कि टाइप कास्टिंग का मतलब है कि कन्वर्ट करना किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। डेटा कन्वर्जन भी इसे कह सकते हो आप और टाइप कन्वर्जन भी इसे कह सकते हो। तो इसके दो मेथड है, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में क्या फर्क है? इम्प्लिसिट का मतलब है जो कि प्रोग्राम अपने आप करेगा, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक्सप्लिसिट का मतलब है जब आप जबरदस्ती करवाओगे, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, इम्प्लिसिट के अंदर ना आपका डेटा लॉस नहीं होगा। क्या? आपका जो डेटा लॉस है वो नहीं होगा, मतलब कि आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा बिल्कुल। और एक्सप्लिसिट में आपका जो डेटा है उसका लॉस होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आप कैसे यूज करते हो टाइप कास्टिंग को, ठीक है। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं इम्प्लिसिट मैंने क्या कहा आपको कि भाई डेटा को प्रोग्राम कन्वर्ट करता है खुद से। क्या? खुद से कन्वर्ट करता है। तो अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पे। मान लो एक आपके पास बाल्टी है, ठीक है। एक आपके पास बाल्टी है और ये जो बाल्टी है ये है 5 लीटर की। कितने की? 5 लीटर की। और एक आपके पास बाल्टी है 10 लीटर की। कितने की? 10 लीटर की। तो आप इस बाल्टी का सामान इस बाल्टी के अंदर इजीली डाल सकते हो। आपका कोई भी जो इसके अंदर डेटा होगा, मतलब कि पानी मान लो या तेल मान लो या कुछ भी मान लो, तो वो सारा का सारा इजीली फिट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। 5 लीटर वाली का 10 लीटर वाली के अंदर बिल्कुल इजीली फिट हो जाएगा विदाउट एनी लॉस, ठीक है। हो जाएगा, ये तो आपको ही पता है। चाहे ये कितनी ही भरी हो, चाहे अगर ये फुल भी भरी हो ना, तब भी इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। लेकिन जब आप 10 लीटर वाली बाल्टी का, मतलब कि 10 लीटर वाली बाल्टी का सामान एक 5 लीटर वाली बाल्टी के अंदर डालोगे, इसको डालोगे, तो इसके अंदर तो 5 ही लीटर आ सकता है ना। तो आपने सारा जब इसके अंदर डाल दिया तो 5 लीटर तो वापस खिंड गया आपका जमीन पे, ठीक है। और इसके अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर। तो यहाँ पे आपका हुआ लॉस। क्या हुआ यहाँ पे? लॉस। तो ये तो है अपनी इम्प्लीसिट। क्या हो गई? ये हमारी इम्प्लीसिट, ठीक है। इम्प्लीसिट हो गई हमारी ये, और ये हो गई हमारी जहां पे हमारा लॉस हो रहा है, ये हो गई हमारी एक्सप्लिसिट। तो अब आपको समझ आ रहा है इम्प्लिसिट कैसे काम करती है और एक्सप्लिसिट कैसे काम करती है। इम्प्लिसिट काम करती है आपकी खुद से डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगी, लेकिन जब भी वो डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगी आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक बड़े डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, छोटे के अंदर नहीं करा सकते हो। अब आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तो देखो यहाँ पर आपको मैंने डेटा टाइप जब कराए थे तो आपको मैंने साइज के बारे में बताया था हर एक के। तो देखो शॉर्ट इंट का साइज है 2 बाइट का, ठीक है। मतलब कि ये जो 2 बाइट की जगह लेता है, तो इसके अंदर 2 बाइट तक का नंबर ही आ सकता है। और बाइट में आपको मैंने नंबर कैलकुलेट करना भी सिखाया कि देखो 2 बाइट है ना, 2 बाइट। सबसे पहले ये देखो कि एक बाइट में कितनी बिट होती है। एक बाइट में होती है आपकी 8 बिट, ठीक है। तो 2 बाइट में कितनी हुई? आपकी 16 बिट हो गई। तो 16 बिट है तो 2 की पावर 16 कर दो तो आपकी इतनी वैल्यू 2 बाइट के वेरिएबल के अंदर सेव हो सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है। अब मान लो इतनी वैल्यू इसके अंदर सेव हो सकती है, तो इससे ज्यादा सेव करने की कोशिश करोगे तो वो सेव नहीं होगी, साफ सीधी बात है ये। तो इसके अंदर देखो अगर आप शॉर्ट इंट लेते हो तो -32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक की वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप अनसाइंड लोगे तो 0 से 65,535 तक स्टोर होगी। तो अनसाइंड शॉर्ट मान के चलते ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड रहे, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, तो 0 से इतनी स्टोर हो सकती है। अगर आप इसके अंदर कोई इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डाल लोगे इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, सिर्फ इतनी ही स्टोर होगी इसके अंदर। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अब अगर आप
इस शॉर्ट इंट को बड़े इंट के अंदर डालोगे तो इजीली फिट हो जाएगा, है ना। तो यही मैंने आपको एक बाल्टी एग्जांपल लेके सिखाया कि इम्प्लिसिट काम करती है छोटे वेरिएबल्स को बड़े वेरिएबल्स के अंदर डेटा को डालना, मतलब बड़े डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना, जो कि इजीली पॉसिबल है। आप एक इंट को शॉर्ट इंट के अंदर डालोगे तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी रह जाएगी, बाकी सारी अगर जितनी इससे बड़ी वैल्यू होगी सारी लॉस्ट हो जाएगी, आपकी सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो आप बताओ डेटा लॉस हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर अगर आपको इंट को लॉन्ग इंट में चेंज करना है तो इजीली आप चेंज कर सकते हो बिना किसी लॉस के। तो गाइज देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप ये सब चीजें करोगे। तो हम यहाँ पे कोड पे आ गए हैं। तो पहले हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देखते हैं कि आप कैसे करोगे। तो मैंने एक ना शॉर्ट इंट बनाया SI के नाम से, और इसके अंदर कितने वैल्यू स्टोर हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। शॉर्ट इंट के अंदर स्टोर हो सकती है मैक्सिमम पॉजिटिव में 32,767। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेव करके देखते हैं 32,767, देखो 67। अब मैं इसको अगर प्रिंट करके देखूं, यहाँ पे एक मिनट सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं करूँ प्रिंट एफ। और शॉर्ट इंट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का कौन सा यूज करेंगे, %H और D। ठीक है, और यहाँ पे मैं SI को प्रिंट करवा दूंगा और सेव कर देंगे यहाँ पर। और अब मैं F6 दबाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखना हमारा जो वैल्यू है वो इजिली प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मैं 50,000 लिख दूं तो क्या ये हो पाएगा? इसके अंदर मैंने 50,000 लिख दिया। अब मैं रन करता हूं तो हमारे पास देखो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे माइनस में इतना प्रिंट होगा। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है माइनस में, ये भी आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखो, क्योंकि हम ले रहे हैं शॉर्ट इंट, तो जैसे ही वैल्यू इससे ऊपर हो जाती है ना, तो वो माइनस के लास्ट से शुरू हो जाती है, समझे। हमने लिया 50,000, 32,767 तो यहाँ लग गए। देखो मैं कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 32,000 तो यहाँ लग गए, बाकी कितने बचे? देखो 50,000 में से 50,000 है अपने, 50,000 में से 32,767 माइनस करोगे अगर आप, तो हमारे पास आ जाएगा 17,000 कुछ। ठीक है, तो ये जो 17,233 आए हैं, अब देखो क्या करते हैं हम, जो हमारे 32,000 हैं, 32,768 हैं जो, इसमें से हम 17,233 को माइनस करोगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 15,535। ठीक है, तो 15,535 ही हमारा यहाँ पे आंसर आया हुआ। जब हम कोड में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, हाँ 15,536 आया है। तो ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लो मैंने इसके अंदर सेव कर रखा है 5। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे काम करती है, आप एक इंट वेरिएबल बनाओ और इंट के अंदर जो भी आपका आई है मान लो, उसके अंदर आप SI को डाल दो डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिकली डल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और यहाँ पे आप इजीली इसको प्रिंट करवा सकते हो, बिल्कुल इजीली प्रिंट करवा सकते हो। देखो मैं अगर रन करवाऊं तो शॉर्ट इंट की वैल्यू आई के अंदर, इंटीजर के अंदर सिंपल इजीली आ सकती है। लेकिन यही सिचुएशन अगर मैं उल्टी कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं इंट आई की वैल्यू जो है वो है 5 और शॉर्ट इंट की जो SI है उसकी वैल्यू है I, तो ये यहाँ पर काम तो कर जाएगा, क्योंकि अभी जो I की वैल्यू है वो शॉर्ट इंट के मैक्सिमम नंबर से छोटी है ना, तो ये काम कर जाएगा। देखो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं HD लिख के और यहाँ पे मैं SI करूं तो ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। F6 दबाता हूं तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 5। लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा लॉस हो जाएगा अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो। जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 अगर लिख दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। 50,000 एक SI शॉर्ट इंट के अंदर नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। अगर मैं F6 दबाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर वही हमारे पास नेगेटिव 15,536 वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अपना डेटा लॉस कर सकते हो, मतलब कि आपने अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रखी है तो वो गलत हो जाएगी अगर आपने इस तरीके से कुछ भी डेटा को किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये सेम काम फ्लोट के अंदर भी होता है। अब अगर आप फ्लोट से इंट में जाओगे तो जो पॉइंट्स की वैल्यू है उनमें आपका लॉस हो जाएगा, और आपको पता ही है कि पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यूएबल होती हैं जब आप कोई बड़ी कैलकुलेशंस करते हो। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर आती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आप कैसे करोगे, देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के लिए, जैसे मान लो मैंने कोई फ्लोट वेरिएबल लिया है और फ्लोट की वैल्यू है अपनी 56.79। ठीक है, और अगर मैंने एक सेकंड F ले लेता हूं यहाँ पे मैं एक, अब मैंने लिया है एक इंटीजर वेरिएबल H नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ F को, तो क्या ये डल पाएगा? आपको क्या लगता है डल पाएगा? एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। H को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और रन करते हैं। इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पर ये दोनों कमेंट आउट और रन करते हैं। अभी यहाँ पर रन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 56। तो जो हमारी
पॉइंट की वैल्यूज थी उनका हमारा लॉस हो चुका है ना, हो चुका है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा लॉस जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास वो डेटा वापस नहीं आने वाला। और एक और तरीका है एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कराने का, वो है हमारा FLOAT। जब हम ऐसे किसी के सामने ब्रैकेट लगा के लिख देंगे तो वो उस टाइप में टाइपकास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इंट लिख दूं तो जो इसके बाद ये वेरिएबल है ना, ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा उसी टाइम। देखो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर F6 दबा के रन करवाता हूँ तो यहाँ पर 56 हमारे पास आ चुका है। इसको ना यूज करके हम डायरेक्ट यहाँ पे F के साथ, मान लो मेरे को F प्रिंट कराना है इंटीजर में, तो यहाँ पे मैं इंट लिख सकता हूँ डायरेक्ट और इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर रन करूँ इस प्रोग्राम को तो हमारे पास 56 प्रिंट हो जाएगा। सेम सिचुएशन हम लगा सकते हैं इंट को फ्लोट में करवाने के लिए। यहाँ पे हम फ्लोट लिख सकते हैं, किसी भी चीज को किसी चीज में करवाने के लिए हम वहां पे उस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि ये इंट फ्लोट डबल। ठीक है, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। यही अपनी टाइपकास्टिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि ये समझ में कम आता है और मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझा दिया है, तो ये आपको जरूर आनी चाहिए थी। ये आपको पता होना चाहिए था कि डेटा लॉस हमारा कैसे हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई साइज डिपेंड करता है कि अगर बड़े साइज की चीज का डेटा अगर आप छोटे साइज के डब्बे में डालोगे तो वहां पर डेटा लॉस होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। और ये हमारा जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होती है। और इसकी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इम्प्लिसिट और बाय एक्सप्लिसिट दोनों आप कोशिश कर सकते हो। इम्प्लिसिट आपका डेटा लॉस नहीं करवाएगी, ये पक्की बात है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइज तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी चीज सीखना चाहता हूँ, और स्मैश दैट लाइक बटन। और गाइज अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर मिलते हैं गाइज आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।